आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को होगी। जी हाँ साथियों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई है। साथ ही साथ रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में भी अपडेट दे दी गई है। वहीं बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़ाने के नाम पर ठगी शुरू हो चुकी है। जी हाँ साथियों, यूपी बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और मूल्यांकन का कार्य भी समाप्त लगभग हो चुका है। इसी के साथ ही साइबर फ्रॉड भी होने शुरू हो गए। वहीं लखनऊ में 80 से अधिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे। जी हाँ, लखनऊ शहर में 80 से अधिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे ही चल रहे हैं। वहीं 13 जिलों में पहुंची सभी किताबें। जी हाँ, बेसिक विद्यालय की स्कूलों में 13 जिलों में सभी किताबें पहुंच चुकी हैं, ऐसी अपडेट आ रही है। वहीं यूपी बोर्ड बीएड एग्जाम और यूपी मदरसा को लेकर के बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सारी अपडेट से आप भी जुड़े रहना चाहते हैं डेली, तो आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को 30 जून को जारी होगा परिणाम। उच्च शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा कराने का लिया फैसला। झांसी, प्रदेश में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा कराने के लिए तिथि प्रस्तावित की है। इसके साथ ही 30 जून को परिणाम जारी होगा। इसके साथ ही अब बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि 30 अप्रैल कर दी गई। वहीं विलंब शुल्क के साथ विद्यार्थी 7 मई तक आवेदन कर पाएंगे। 2023 की तरह इस बार भी बीयू को शासन ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का जिम्मा सौंपा है। बीयू ने 10 फरवरी से परीक्षा के लिए आवेदन शुरू किए थे। पहले आवेदन करने की तिथि 10 मार्च तय की गई थी। साथ ही 24 अप्रैल को परीक्षा कराने की तैयारी थी। आवेदन कम होने के चलते विश्वविद्यालय ने आवेदन करने की तिथि 31 मार्च कर दी थी। साथ ही परीक्षा की तिथि को लेकर चुनाव की तिथियों के आधार पर फैसला लेने की बात कही थी। अब जब आचार संहिता लागू हो गई है तो शासन स्तर से परीक्षा की तिथि प्रस्तावित कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कल्लू प्रसाद द्विवेदी जी ने बीयू कुल सचिव पद भेजकर बीएड प्रवेश के लिए 9 जून की तिथि प्रस्तावित की है। साथ ही 30 जून को परिणाम घोषित करने और 10 जुलाई से काउंसलिंग शुरू कराने के लिए कहा है। साथ ही प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 30 अप्रैल तय की गई है, जबकि विद्यार्थी 7 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीयू के कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर शासन निर्देश मिले हैं। 9 जून को प्रवेश परीक्षा की तिथि प्रस्तावित की गई है, जबकि प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाई गई है। तो बीयू के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने बताया कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 2,29,226 रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें से 1,75,442 ने शुल्क जमा कराया है। तो अब इसकी डेट भी बढ़ा दी जाएगी। बहुत ही जल्द इसका आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। और आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च पहले थी, अब इसको बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ 24 अप्रैल परीक्षा कराने की जो तैयारी थी अब 31 मार्च कर दी थी। इसके साथ ही अब इसकी तारीख को 30 अप्रैल कर दिया गया है। ठीक है, आवेदन करने की तिथि 30 अप्रैल कर दी गई है। ठीक है, इसका आदेश भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, जो कि 30 अप्रैल की डेट जारी की गई है। 9 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। तो यूपी बीएड का जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट अपडेट है। और जिनके द्वारा अभी तक फॉर्म नहीं भरा गया, अगर वो बीएड करना चाहते हैं तो इसका आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। परीक्षार्थियों और अभिभावकों को फोन कॉल कर रहे छात्र, बोर्ड परीक्षा में अंक वृद्धि के नाम पर ठगी शुरू। जहां यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉपियों में मूल्यांकन पूरा होने के साथ ही परिणाम तेजी से तैयार किया जा रहा है। इस बीच छात्र छात्राओं के अंक बढ़ाने तथा फेल से पास कराने लालच देकर कुछ साइबर ठग फोन करने लगे हैं। इसके लिए परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों को फोन कर रुपए मांग कर रहे हैं। मामले गंभीरता लेते हुए यूपी बोर्ड के सचिव विकास शुक्ल ने परीक्षार्थी और अभिभावक को सलाह दी, ऐसे साइबर ठगों के झांसे में कतई न आए। बोर्ड का कोई कर्मचारी अधिकारी किसी परीक्षार्थी को फोन नहीं करता है। 10वीं 12वीं परिणाम की पूरी प्रक्रिया गोपनीय और पारदर्शी है। इसमें किसी व्यक्ति किसी स्तर पर हस्तक्षेप नहीं है। पिछले वर्षों में इस प्रकार की ठगी को प्रयास करने वाले साइबर ठगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ऐसी घटनाओं के प्रति जन सामान्य सचेत करते हुए सचिव ने परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील की है कि साइबर ठगों के फ़ोन कॉल की संज्ञा न ले और प्रलोभन में न आए। इस प्रकार के फ़ोन कॉल आने पर सूचना तत्काल अपने जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को दें। साइबर कैफे से फ़ोन नंबर पा रहे ठग। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी फ़ोन नंबर ठगों को साइबर कैफे से छोटी मोटी रकम देकर मिल जाती है। इसके बाद एक ही परीक्षार्थी को फ़ोन करके ठगी करने लगते हैं। पिछले सालों में बिहार झारखंड गैंग की सक्रियता पता चला था। सांतर साइबर ठगों को धरपकड़ नहीं हो सकी है। यूपी बोर्ड के सचिव ने दी सलाह, ठगों की झांसी में न आए विद्यार्थी गोपनीय तरीके से जाँची जाती हैं। कॉपी बोर्ड कर्मी नहीं करते हैं कॉल। वहीं लखनऊ के 89 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इन शिक्षकों को पढ़ाने के साथ दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत दूसरे कार्य शिक्षकों की लगातार कमी होती जा रही है। नगर और ग्रामीण क्षेत्र के 89 प्राइमरी स्कूलों में एक एक शिक्षक तैनात हैं। इन शिक्षकों को पढ़ाने के साथ नए बच्चों के दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत स्कूल के दूसरे कामकाज भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव अलग से है, बता
दें कि 4 दिन पहले 48 शिक्षकों सेवाएं होने से स्कूलों में और शिक्षक कम हो गया। अधिकारी दावे करते हैं शिक्षा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि इनमें से दर्जनों स्कूलों में शिक्षामित्र भी नहीं है। करीब 5 साल से शिक्षक न होने से बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अभिभावक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को निकालकर निजी स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं। एक शिक्षक के जिम्मे 2-2 स्कूल। लखनऊ के 1618 प्राइमरी स्कूल में करीब 5000 शिक्षक तैनात हैं। नगर क्षेत्र में से 57 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। यहाँ दूसरे स्कूलों के 1-1 शिक्षक लगाए गए। इनमें कई शिक्षकों के पास 2-2 स्कूलों का कारोबार है। यह शिक्षक एक ही समय पर 2 स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के अलावा दाखिले, पुस्तक बांटने, भोजन परोसने से लेकर अन्य कामकाज निपटा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र करीब 32 स्कूलों में लंबे समय से 1-1 शिक्षक तैनात हैं। मानक के अनुसार शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चों की शिक्षा में आ रही बाधा। शिक्षकों का कहना है कि उनका अधिकांश समय बच्चों के दाखिले, मिड डे मील और विभागीय कामकाज में पूरा समय खत्म हो जाता है। एक शिक्षक पर स्कूल कामकाज के साथ बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षा में विस्तार होने से शिक्षक सुनते नहीं हैं, वह पढ़ाई में सहयोग भी नहीं करते, जिसकी वजह से पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जब शिक्षकों का आधार सत्यापन, डीबीटी जैसे दूसरे कामों में लगाया जाता है तो पढ़ाई का संकट और बढ़ जाता है। वहीं मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कहना है ग्रामीणों के मुकाबले शहर के स्कूलों से कमी है। सभी स्कूलों में शिक्षक हैं ताकि बच्चों में पढ़ाई प्रभाव न हो। शासन के आदेश समायोजन होगा, एकल शिक्षक वाले स्कूलों से कमी दूर होगी। वहीं शिक्षकों की लगातार कमी होती जा रही है। 31 मार्च को प्राइमरी जूनियर के स्कूलों के 48 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए। इनमें से 2 ने व्यक्तिगत कारणों से शिक्षक सेवानिवृत्ति ले लिए। इसमें कई स्कूलों में 1-1 शिक्षक बचे। शिक्षक नेताओं का कहना है कि बीते सालों से कई भर्तियां हुई, लेकिन लखनऊ में अधिक शिक्षक संख्या बताकर शासन यहाँ शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहा है। इससे शिक्षकों की लगातार कमी होती जा रही है, जिससे विद्यालयों में पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति में सख्ती से सुधार की जरूरत है ताकि बच्चों की शिक्षा सुचारू रहे। तो इस प्रकार के हालात हैं, आप देख सकते हैं। और लगातार जो है अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, लेकिन अभी तक नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है। जो भर्ती हुई थी वो 2018 में हुई, तो इसके बाद कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 9वीं 12वीं के प्रवेश आवेदन में ही देना होगा ईमेल, मोबाइल नंबर। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने डीआईओ को दिए निर्देश। प्रदेश में बेसिक माध्यमिक विद्यालय नए सत्र 24 बजे शुरुआत हो चुकी है। अन्य कक्षाओं के साथ 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का प्रवेश शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहा है 9वीं से 12वीं विद्यार्थियों को प्रवेश समय ईमेल और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। इससे विद्यार्थियों को समय समय पर कोई भी सूचना, जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने में आसानी होगी। विभाग को कई बार विद्यार्थियों को कोई भी आवश्यक या आकस्मिक सुविधा देने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही वजह है इस बार सत्र शुरू होने के साथ विभाग ने इसको लेकर दिशा जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस से कहा है कि 9वीं से 12वीं सभी विद्यार्थियों की ईमेल आईडी, उनके मोबाइल नंबर प्रवेश आवेदन साथ ही लिए जाए। इनको प्रवेश आवेदन पर अंकित किया जाए। साथ ही प्रवेश आवेदन पर ली गई इन सूचनाओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद वेबसाइट पर अपलोड किया है। उन्होंने भी कहा है प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यार्थियों में इनके यहाँ चल रहे कोर्स, वर्ग, शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने के लिए उनकी वेबसाइट तैयार कराई जा रही है। जिन विद्यालय वेबसाइट तैयार नहीं हो पाई उनकी वेबसाइट भी सफल तैयार करना सुनिश्चित करें ताकि विद्यार्थियों से संवाद और सूचनाओं के आदान प्रदान में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार के अपडेशन चल रहा है और माध्यमिक शिक्षा विभाग भी जो है डिजिटली रूप से आगे बढ़ रहा है। इस साइबर ठगों के सक्रिय होते यूपी बोर्ड अलर्ट। क्षेत्रीय कार्यालयों ने मंगाई मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका। यूपी बोर्ड के परिणाम की तैयारी के बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हुए। यूपी बोर्ड में अंक बढ़ाने को लेकर परीक्षार्थियों को फोन कर रहे हैं। परीक्षार्थी धन ऐंठने के प्रयास में लगे हैं। साइबर ठग स्वयं को यूपी बोर्ड कर्मचारी बता रहे हैं और परीक्षार्थियों को फोन कर बता रहे हैं कि वह परीक्षा में फेल उनके पास करने प्रलोभन देकर धन की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में जो है यूपी बोर्ड सचिव दीपिका शुक्ल ने कहा है परीक्षार्थी इस तरह की फोन कॉल का संज्ञान ना लें। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। 13 जिलों में पहुंची सभी किताबें। जी हाँ, परिषदीय विद्यालयों में नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से कक्षा 3 से 8 तक किताबें युद्ध स्तर पर पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में यह दावा किया जा रहा है कि 13 जिलों में 100% किताबें पहुंच गई हैं, जबकि अन्य जिलों में 95% तक किताबें मिली हैं। विषय विभाग इस बार किताबों का टेंडर थोड़ी देर से कर सका। इसी वजह से पिछले साल के पीछे इस बार किताबें थोड़ी देर से पहुंचना शुरू हुई। इसी कारण 1 अप्रैल को पहले दिन कई विद्यालयों में किताबें नहीं पहुंच सकी। अमर उजाला से बड़ी खबर प्रसार होने के बाद विभाग ने इसमें तेजी लाने का प्रयास शुरू किया है। विभाग की ओर से बृहस्पतिवार जारी सूचना में कहा गया है कि एटा, कन्नौज, कासगंज, पीलीभीत, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, रामपुर, लखनऊ, शामली, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, हरदोई में 100% किताबें उपलब्ध करा दी गई हैं। किताबें तेजी से वितरित भी की जा रही हैं। अन्य जिलों में भी मात्र 5% किताबें पहुंचना बाकी है। इसे जल्द पूरा कराया जाएगा। पाठ पुस्तक अधिकारी माधव तिवारी ने कहा है जल्द ही इसकी बैठक कर समीक्षा की जाएगी। तो जो है विभाग का दावा है कि अन्य जिलों में भी 95% तक किताबों का वितरण किया गया है। वहीं अगली अपडेट है कि 354 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की तैनाती शासन से हरी झंडी। आखिरकार शासन की ओर से 354 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की तैनाती बृहस्पतिवार को हरी झंडी मिल गई। खेल विभाग की ओर से प्रदेश भर के खेल कार्यालयों आदेश की कॉपी भेजे। शुक्रवार से प्रशिक्षकों की तैनाती करने बोला गया है। विभाग की सूत्रों मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल में कार्य सभी प्रशिक्षकों का नवीनीकरण किया गया है, यानी कि वे पूर्ववत अपने जिले में प्रशिक्षण दे सकें। इसके लिए उन्हें संबंधित जिले के खेल कार्यालय जाकर प्रार्थना पत्र देकर प्रशिक्षण शुरू करने की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा शासन की ओर से खेल प्रशिक्षकों को 2 माह के बकाया वेतन दिसंबर जनवरी का भुगतान भी आउटसोर्सिंग कंपनियों को कर दिया गया है। जल्दी ही प्रशिक्षकों के खाते में बकाया वेतन ट्रांसफर हो जाएगा।
बताते चलें, इस संबंध में अमर उजाला ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद शासन स्तर काम में तेजी आई और 10 दिन के भीतर परिस्थितियों की तैनाती और उनके बकाये वेतन भुगतान की स्वीकृति मिल गई। खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफ़ी समय से प्रदेश भर समय से खेल प्रशिक्षण शिविर को शुरू करने की योजना बनाई गई थी। इसमें हमें सफलता भी मिली और शासन ने आज हरी झंडी मिल गई। जहां तक प्रश्नों के बकाये वेतन सवाल है तो वित्त विभाग की ओर से आउटसोर्सिंग कंपनी को धनराशि भेजी जा चुकी है। कभी भी प्रश्नों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो 354 अंशकालिक खेल प्रश्नों की तैनाती पर शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं अगली अपडेट में है कि बंद होने वाले मदरसों के छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। किसी भी शिक्षा बोर्ड से मान्यता जरूरी, अन्यथा बंद होंगे मदरसे। किसी भी बोर्ड से मान्यता न लेने वाले मदरसे बंद होंगे। उनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब होने से बचाने के लिए सभी का प्रवेश सरकारी विद्यालयों में कराया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटी गठन होगा। इसके अध्यक्ष डीएम होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बृहस्पतिवार को निर्देश जारी कर दिए। निर्देश के मुताबिक ऐसे मदरसों जो मानक के आधार पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड आदि से मान्यता प्राप्त करने आ रहे हैं, वे संबंधित बोर्ड से मान्यता लेकर अपने प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय संचालित कर सकते हैं। जो मदरसे सुविधाओं के मानक को पूरा नहीं करते हैं, किसी बोर्ड से मान्यता भी नहीं लेते हैं, तो वे स्वतः बंद हो जाएंगे। इससे इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं में भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे मदरसे के बच्चों को भविष्य खराब होने से बचाने के लिए प्रदेश के सरकारी बेसिक और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश कराया जाएगा। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति में डीएम अध्यक्ष होंगे, जबकि सदस्य के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विशेष अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होंगे। इसी समिति के जरिए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूल में कराया जाएगा। इसके बाद भी जो बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाएंगे, उनकी जरूरत के मुताबिक या तो वर्तमान स्कूल में सीटें बढ़ाई जाएंगी या नए विद्यालय खोले जाएंगे। इसकी रिपोर्ट डीएम हर महीने 20,000 महाशक सचिव माध्यमिक शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण को देंगे। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।